अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो ये बताएंगे बेक पोटैटोज़ या वैसे ही पोटैटोज़ किसके फेवरेट हैं। तो यहाँ पे उनके लिए स्पेशल सी रेसिपी हाजिर है। हम लोग बना रहे हैं बेक पोटैटोज़, यानी कि आलू में अंडा मिक्स करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब सा बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आलू को दरमियान में से कट करके नमक डाल के बॉयल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ले लिए 3 अंडे। आप जितना इसको ज़्यादा चीज़ें ऐड करके बनाना चाहें बना सकते हैं, कम चीज़ों में भी बन जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। अब हम लोगों ने आलू में जगह बनानी है, खड्डे खोदने हमने आलू में तो यहाँ पे देखिए चम्मच के साथ मैं दरमियान में से आलू निकाल रही हूँ ताकि अंडे की जगह बन जाए। ये चीज़ आपने ध्यान से करनी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी क्रैक आ गया तो समझ लें कि आलू गया बस। तो पहले चम्मच के साथ इसमें डिज़ाइन बनाए, निशान बनाए, आड़े तिरछे खड्डे खोद लें, कोई मसला नहीं है क्योंकि अंडा चला जाएगा इसमें, तो उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं ना होगा। अंदर से अच्छी तरह से हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी गहरी खुदाई करनी है ताकि अंडा जो है वो इसमें पूरा आ जाए, वरना बाहर निकल जाएगा। पर सच्ची बताऊँ थोड़ा सा बाहर निकला हो ना तो वो मज़े का लगता है, साथ साथ भी लगा होता है तो बाद में खाने का बहुत मज़ा आता है। अभी तीनों के मैंने खड्डे खोद लिए, तो अब बारी आती है इनमें अंडे तोड़ के डालने की, जो कि आपने बहुत केयरफुली करने हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़े थोड़े बाइट लगे हुए मुझे पसंद है, तो मैं उस हिसाब से ही डाल रही हूँ। ज़रा देख लीजिएगा आप लोग खुद भी अब ये ना कीजिएगा कि आप इसे बाहर निकल गए तो उन्होंने ऐसे कह दिया, ऐसी बात नहीं है। तीनों अंडे ऐड कर दिए। उसके बाद ऊपर चाहे तो नमक स्प्रिंकल कर ले, लेकिन आलूओं में थोड़ा सा ज़्यादा नमक था तो इसलिए इसमें कोई ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया था, बहुत थोड़ा। उसके बाद चीज़ ग्रेट करनी है हम लोगों ने ऊपर, जो भी आपको चीज़ मिल जाए, चाहे मोज़रेला हो, चाहे चेडर हो, चाहे पिज़्ज़ा चीज़ हो, जो आपको मिल जाए आसानी के साथ आप लोगों ने ऊपर डाल के अब इनको बेक करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे देखिए बेक होके आ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से मैंने बेक किया क्योंकि जो वो पतला अंडा होता है ना वो मुझे पसंद नहीं है, बल्कि मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं। आप चाहें तो कम टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगते हैं। अब देखिए ये अंदर तक कितनी अच्छी तरह से कुक हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। आप लोग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अपने शौहर हजरात को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। हेल्दी चीज़ें तो वैसे भी खानी ही चाहिए ना, खुद भी खाया करें, अपना ख्याल रखेंगे तभी घर सही चला पाएंगे। तो चलें जी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी शेयर कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कम टाइम में बनने वाली रेसिपीज़ जो होती है ना वो बेस्ट होती हैं, बहुत ही मज़ा भी आता है और कम टाइम में बन जाती है, ख़र्चा भी कम होता है। इस पर अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपका 50-60 रुपया खर्चा हो भी है तो कोई मसला नहीं है, अच्छी चीज़ तो खा लेंगे ना। आप लोग चीज़ को निकाल के खर्चा बता रही हो चीज़ तो ज़ाहिर है महंगी है। तो जल्दी से कमेंट्स की लाइनें लगा दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।